नमस्कार, हमारे घर की रसोई में आप सभी का स्वागत है। तो आज नवरात्रि का दूसरा दिन है, तो चलिए आज हम बनाते हैं शकरकंद से व्यंजन। तो हमने यहाँ पर आधा केजी शकरकंद ले लिया था और उसे अच्छे से धुल के उबाल लिया है। अब उबालने के बाद इसे हम छील लेते हैं और छीलने के बाद इसे पतले पतले छोटे छोटे पीसेस में काट लेंगे। तो ये अब कट चुका है। अब हम कढ़ाई को बैठा देते हैं गैस पे। कढ़ाई हमारी गर्म हो गई है और अब इसमें हम 2 चम्मच घी डालेंगे और घी डालने के बाद इसमें हम कटे हुए शकरकंद को डाल देंगे और इसे थोड़ा सुनहला होने तक भूनेंगे, जिससे कि ये थोड़ा सौंधा सौंधा सा लगे। तो देखिए ये अब भून चुका है और भूनते हुए ही हमने अपने छोलनी से इसको हमने तोड़ दिया था। अब हम मलाईदार दूध डालेंगे, लगभग ये आधी कटोरी है और दूध गाढ़ा ही डालें। अगर ज़्यादा दूध डाल देंगे तो फिर ये सूखने में बहुत टाइम ले लेगा। तो इसी समय अब हम चीनी डाल देंगे, जिससे कि चीनी अच्छे से घुल जाए। अब इन दोनों को, चीनी और दूध को डाल के हम अच्छे से इसको हलवा के जैसा घाटेंगे और इसी तरह से मिलाते जाएंगे और जब ये गाढ़ा होने लगेगा तब इसमें बाकी के सामानों को हम डाल देंगे और बीच बीच में हम घी भी डालते जाएंगे, जिससे कि हमारा हलवा और भी काफ़ी स्वादिष्ट बने। अगर आप इसे हलवे के रूप में खाना चाहते हैं तो इसे गीला ही उतार दें, पर हमें तो ये बर्फ़ी बनानी है तो इसे हमें और भी सुखाना पड़ेगा। तो इसे हम और भी सुखा लेते हैं। अब देखिए, अब हमें चूँकि बर्फ़ी जमानी है तो अब हम इसमें नारियल का बुरादा डालेंगे। तो 2 चम्मच हमने यहाँ पे नारियल का बुरादा डाला और कुटी हुई थोड़ी सी इलायची डाल दी है। अब इसे हम अच्छे से मिला लेते हैं और थोड़े से हमने यहाँ पे कटे हुए ड्राई फ्रूट्स डाले हैं। अगर आप चाहें तो डालें और अगर आप चाहें तो ना डालें, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। तो देखिए हमारा जो मिश्रण है वो एक जगह अब जमा हो गया है और कढ़ाई जो है वो घी छोड़ने लगा है। अब क्या करेंगे कि 2 चम्मच हम नारियल का बुरादा और डाल देंगे, जिससे कि ये थोड़ा सा हमारा जो मिश्रण है वो थोड़ा सा थिकनेस हो जाए, यानी कि मतलब थोड़ा सा ठोस हो जाए, जिससे कि बर्फ़ी जमने लायक हो जाए। तो देखिए ये कुछ इस तरह से जम गया है और हमने यहाँ पे एक ट्रे ली है और ट्रे में हम थोड़ा सा घी लगा देते हैं। गैस पर से हमने कढ़ाई को उतार दिया था क्योंकि हमारा मिश्रण अब तैयार हो चुका है। और देखिए ट्रे में हमने घी लगा दिया और इस मिश्रण को हम, शकरकंद के मिश्रण को हम इसमें निकाल देते हैं। और ये देखिए हमने सारे मिश्रण को निकाल दिया और ट्रे में अच्छे से इसे हम सेट करेंगे। ये देखिए अच्छे से हम इसे फैलाते जाएंगे और इसी तरीके से हमें इसे ट्रे में सेट कर देना है। आप चाहे तो इसे थाली में भी सेट कर सकते हैं और ऊपर से थोड़ा सा इसको सुंदर लगने के लिए ड्राई फ्रूट्स डाल दें। ये खाने में बहुत ही स्वादिष्ट लगता है। एक बार आप इस बर्फ़ी को बना के ज़रूर खाइए और इसे अब आप ठंडा होने के लिए, सेट होने के लिए आराम से 2 से 3 घंटे छोड़ सकते हैं। अगर आपको हलवे की तरह खाना है तो आप गरम गरम खा सकते हैं। तो ये देखिए अब थोड़ी थोड़ी ये ठंडी हो गई है 1 घंटे के बाद। अब इसे हम काट लेते हैं। आप साइज़ अपने अनुसार काट सकते हैं, बड़ा या छोटा, या फिर कतली, काजू कतली जैसे कटती है ना, उस तरीके से भी आप काट सकते हैं, पर हमने इसे स्क्वायर का रूप दिया है। अब देखिए देखने में कितना अच्छा लग रहा है। अभी ये पूरे अच्छे तरीके से ठंडी नहीं हुई है, इसलिए थोड़ा ये गीला है। जब ये सूख जाएगा, मतलब जब ठंडी हो जाएगी, तो थोड़ा ये जम जाएगा। तो मुझे चूँकि अब आपको दिखाना था और नवरात्रि है तो ज़्यादा देर इंतज़ार नहीं कर सकते हैं, इसलिए हम आपको ये दिखा दे रहे हैं। थोड़ा गीला ही है, गीला नहीं कहने का मतलब कि ये गर्म है, इसलिए ये थोड़ा सा इस तरह से दिखने में लग रहा है। आप जब बनाएंगे और ठंडा होने के बाद जब आप इसे निकालेंगे, हाथ में छुएंगे, तो बिल्कुल एक बर्फ़ी जैसे ड्राइनेस्ट होती है ना, उस तरीके से लगेगा, जैसे सिंगाड़े का आटा हुआ या फिर गाजर की बर्फ़ी हुई, उस तरीके से ये लगेगा। तो ये तो हमारा मिश्रण अभी पूरे अच्छे से ठंडा नहीं हुआ है। अगर आपको बहुत जल्दी है तो आप फ्रीज़र में रख दें, फ्रिज में रख दें, तो ये जम जाएगी अच्छे से। तो देखिए अब हमारी बर्फ़ी बनके तैयार है।
अब आप लोग भी बनाइए शकरकंद की बर्फ़ी और एक बार ज़रूर बना के देखिए और बताइए कि आपकी ये शकरकंद की बर्फ़ी कैसी बनी हो। अगर अच्छी बनी हो तो ज़रूर बताइएगा। और हैप्पी नवरात्रा। तो फिर मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ। धन्यवाद।